हेलो एवरीवन, वेलकम टू AWA फैमिली। थर्ड नंबर का क्वेश्चन जिसमें लिखा है मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 7x प्लस 11y सब्जेक्ट टू 3x प्लस 5y लेस देन और इक्वल टू 26, 5x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 30, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो बेटा, यहाँ पे आपको मैक्सिमाइज़ करना है। z गिवन है और दो इन इक्वेशन गिवन है, उसके भरोसे अगर आपको इस एलपीपी को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है तो आप कैसा करोगे उसके बारे में हमको सोचना है। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट थर्ड एग्जाम्पल फ्रॉम एक्सरसाइज 7.4। तो जनरली हम सबसे पहले उसके इन इक्वेशंस को लिख लेते हैं। उसके बाद इक्वेशन को, उसके बाद पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, उसके बाद पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, उसके बाद ओरिजिन टेस्ट और लास्ट में आता है रीजन। तो जो हमने थर्ड नंबर का प्रॉब्लम पढ़ा उसमें इन इक्वेशन है 3x प्लस 5y लेस देन और इक्वल टू 26, और दूसरा है 5x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 30। इसका अब हम इक्वेशन में कन्वर्शन करेंगे तो यहाँ आएगा 3x प्लस 5y इक्वल टू 26, और यहाँ आएगा 5x प्लस 3y इक्वल टू 30। जब आप पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस निकालते हो तो वो निकालते समय आप लोग y के जगह 0 रखते हो, और y के जगह 0 रखोगे तो x का वैल्यू 26/3 मिलेगा। और जब आप पॉइंट ऑन y एक्सिस निकालते हो तो x के जगह 0 रखते हो, और x के जगह 0 रखोगे तो y का वैल्यू 26/5 आ जाएगा। इधर सिमिलरली y के जगह 0 रखोगे तो x का वैल्यू 6 मिलेगा, क्योंकि 5x इज इक्वल टू 30 मिलेगा। और x के जगह 0 रखोगे तो y का वैल्यू 10 मिलेगा। इस प्रकार से आपको बेटा ये पॉइंट्स मिलेंगे। ओरिजिन टेस्ट, अगर x और y की जगह आप 0 रखते हो इन इक्वेशन में तो 0 लेस देन और इक्वल टू 6 आएगा। तो ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो इसका रीजन ओरिजिन साइड रहेगा। सिमिलरली इधर रखते हो तो ये भी 0 लेस देन और इक्वल टू 30 आ रहा है या 26 है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। और यहाँ 0 लेस देन और इक्वल टू 30 है। तो आप ही बताओ 0 लेस देन इक्वल टू 30 होता है नहीं होता है? होता है, तो ये भी ओरिजिन साइड आएगा। और पूरे प्रॉब्लम में दो ही इन इक्वेशन है तो वो हमने दोनों ले लिए, और उसके बारे में जो जो चीज़ें ज़रूरी थी वो सब हमने निकाल ली है। उसके बाद हम x का और y का मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे। 26/3 है, तो 26/3 बोले तो 8.66, 8.66, और 26/5 बोले तो 5.2। चलो, तो ये समझकर आप लोग ग्राफ को बनाओगे तो आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि x का मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो x का मैक्सिमम वैल्यू 9 तक जा रहा है क्योंकि 8.66 है, और y का मैक्सिमम वैल्यू 10 तक जा रहा है। तो इस चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये ग्राफ कैसे बनेगा वो सबके दिमाग में आना चाहिए। तो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है।
तो हमको लगभग 10 तक जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चलो अब हम एक एक पॉइंट निकालेंगे। तो आप पहले ये बता दो कि पहला जो लाइन है वहाँ पे 26/3, इसका मतलब है 8.66, तो समवेयर यहाँ आएगा। और 26/5 बोले तो ये 5.2 आएगा, तो यहाँ आएगा। अब इसको ज्वाइन करके आप एक लाइन निकालोगे जिसका इक्वेशन है 3x + 5y = 26। दूसरा है 6,0, तो ये वाला लाइन, ये वाला पॉइंट, और 0,10, तो ये वाला पॉइंट। ये दूसरा लाइन ड्रॉ हो जाएगा और इसका इक्वेशन 5x + 3y = 30। अब अगर ये दोनों लाइन ड्रॉ कर लिए तो उसके बाद आप ये देखोगे कि इसमें से कौन सा फिजिबल रीजन, और फिजिबल रीजन वही होता है जो दोनों को कॉमन रहता है, और दोनों का बोलना ओरिजिन साइड है। और जब बेटा दोनों का बोलना ओरिजिन साइड हो तो डेफिनेटली आप लोग ओरिजिन के पास वाला रीजन देखोगे, क्योंकि जो भी दो लाइन गिवन है दोनों लाइन बोल रहे ओरिजिन साइड। तो ये रीजन डार्क होना चाहिए। दैट्स इट। अब इसके कॉर्नर पॉइंट को आप नाम दे दीजिए। ये ओ हो गया, यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे सी आएगा। और इस प्रॉब्लम में एक बात और है, हियर x > 0 और y > 0 भी प्रॉब्लम में मेंशन था। इसका मीनिंग है नॉन निगेटिविटी कंस्टेंट। नॉन निगेटिविटी कंस्टेंट का ही मीनिंग है कि जो भी ग्राफ बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, क्योंकि x भी > 0 है और y भी > 0 है। दूसरी बात, यहाँ पे जो फिजिबल रीजन है, फिजिबल रीजन इन द ग्राफ is the shaded portion। शेडेड पोर्शन, और कौन सा शेडेड पोर्शन है बोलो इस ग्राफ में? इस ग्राफ में जो शेडेड पोर्शन है ओ ए बी सी ओ, ये वाला है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्केल बतानी है, तो आप ही देख लो स्केल हमने क्या लिए है। ऑन बोथ एक्सेस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। दोनों एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट है। अब इसमें से देखो ओ ए बी सी, इसमें से कौन कौन से आपको कॉर्नर पॉइंट पता है? तो ओ पता है, ए पता है, सी पता है, लेकिन बी ला पता है, तो बी आपको निकालना पड़ेगा। इसलिए आप यहाँ लिखोगे फॉर पॉइंट बी इट इज़ द इंटरसेक्शन। ये इंटरसेक्शन आप देखो ना, पॉइंट बी कैसे मिलेगा? एक्चुअली आप लोग जब एक्चुअल ग्राफ पे ये ड्रॉ करोगे, जो कि आपको करना है, ग्राफ पे ड्रॉ करके आप देखना बी का वैल्यू आपको रेडीमेड मिल जाएगा।
लेकिन फ़िलहाल अगर ये विदाउट ग्राफ आपको समझना है कि बी के कोऑर्डिनेट क्या है, तो ये देख बताओ कि बी इंटरसेक्शन कौन कौन से लाइन का है। तो 3x प्लस 5y इक्वल टू 26 एंड 5x प्लस 3y इक्वल टू 30, ये दो लाइन का इंटरसेक्शन है पॉइंट बी। और जब भी कोई दो लाइन का अगर ये पॉइंट इंटरसेक्शन होता है तो उसको निकालने के लिए दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को 5 से और दूसरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो करो, पहले इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई, तो ये 15x 25y 130। मैंने पहले इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया, चेक करो, और दूसरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई। तो इस प्रकार से मिलेगा। अब इसको सॉल्व करो साइमल्टेनियसली, तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, 15x कैंसिल, यहाँ 16y आ जाएगा और 16y का वैल्यू 40 आ जाएगा। 16y इज इक्वल टू 40, इसका मीनिंग है 40 अपॉन 16, इसका मीनिंग है 5/2 और इसका मीनिंग है 2.5। चलो y मिल गया। अब x निकालने के लिए आप दो में से कोई भी इक्वेशन में इसको रख दो। तो 3x प्लस 5y तो y के जगह 5/2 इज इक्वल टू 26। तो यहाँ से 3x का वैल्यू क्या आएगा, 3x इज इक्वल टू 26 माइनस 25/2, 26 माइनस 25/2। तो बोलो यहाँ से 3x क्या मिलेगा। तो 3x इज इक्वल टू 52 माइनस 25, इट विल बी 27/2, 27/2। इसका मीनिंग है x इज इक्वल टू 9/2। तो आपको बेटा पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। बी के कोऑर्डिनेट्स है, x का वैल्यू 9/2 आया और y का वैल्यू 5/2 आया, और जो अननोन था वो पता चल गया है। एक बार ये बात पता चल गई है तो फिर आप आगे जो प्रॉब्लम में मैक्सिमाइज करने के लिए बोला है उसके बारे में आप ज़रूर सोच सकते हो। फिर आप यहाँ लिखोगे नाउ z इज इक्वल टू, या फिर पहले लिखोगे मैक्सिमाइज, प्रॉब्लम में जो भी बोला होगा, मैक्सिमाइज बोला हो तो मैक्सिमाइज लिखना, और मिनिमाइज बोला होगा तो मिनिमाइज लिखना। सो मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू, प्रॉब्लम में मेंशन था 7x प्लस 11y। तो चलो इसमें एक एक कॉर्नर पॉइंट के लिए हम इसका वैल्यू निकालेंगे। पहले ZO, तो x और y के जगह 0 रखो, तो 7 इंटू 0 प्लस 11 इंटू 0, आंसर बिकम्स 0। उसके बाद z सफिक्स a, पॉइंट a के लिए काम करेंगे हम। तो a तो आपको रेडीमेड पता है, दैट इज 6,0। तो 7 इंटू 6 प्लस 11 इंटू 0, सो इट विल बी 42। उसके बाद जेड बी, तो 7 इंटू 5/2 प्लस 11 इंटू 9/2, ऐसा आप ट्राई करोगे। तो यहाँ पे 35/2 प्लस 99/2, इसको अगर सॉल्व करते हो तो 134/2, दिस विल बी 67। और लास्ट में आता है z सफिक्स c, तो इसके कोऑर्डिनेट है 0, क्या था 26/5। तो 7 इंटू 0 प्लस 11 इंटू 26/5, अब 26 इंटू 11 और अपॉन में 5, इसको अगर सॉल्व करते हो तो ये आता है 57.2, 57.2। अब आप ही देखो कि इसमें से z का मैक्सिमम वैल्यू कौन है, तो z का मैक्सिमम वैल्यू है 67 है। अब यहाँ लिखोगे हियर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 67 एट पॉइंट b when x is equal to 5/2 and y equal to 9/2, दैट्स इट। और यही आप चाहते थे। आई डोंट नो कि आप किसको चाहते थे फिलहाल, लेकिन आप इसी को चाहो बाबा, इससे अच्छा कुछ नहीं है, यही सबसे मस्त है बाबा।
कम ऑन। तो आप एक एक स्टेप देखो, एक एक कंसेप्ट देखो, आपको बेटा यही समझ में आएगा। लेकिन जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, दिल लगाकर मन लगाकर इसको पढ़ोगे नहीं, तो आपको समझ में कैसे आएगा। तो बेटर है कि एक एक चीज़ों को आप अच्छे से समझो। तो ये था प्रॉब्लम नंबर 3। इसी प्रकार से जब बेटा आप नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हो, जिसमें आप लोग अगर पढ़ोगे तो लिखा हुआ है, पहले आप क्वेश्चन देख लो तो जाके समझ में आएगा कि कैसे करना है। हैव अ लुक व्हाट इज मेंशन ओवर हियर। मैक्सिमाइज पढ़ो। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 10x प्लस 25y सब्जेक्ट टू 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3, और बाद में 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 3 कॉमा x प्लस y लेस देन इक्वल टू 5, जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z। सो दिस इज द सिंपलेस्ट प्रॉब्लम। चलो अब हम इसको ट्राई करेंगे। वापस वही कहानी, पहले इन इक्वेशंस लिखोगे, अब वो आप लिखते रहना, मैं डायरेक्टली आपको काम की बात बता देता हूँ। पहले कॉलम में इन इक्वेशन, तो यहाँ आएगा दैट इज़, देखो इसमें मैं बहुत फॉर्मेलिटीज़ कम करूँगा, डायरेक्ट काम की बात करेंगे। इसमें आपको डायरेक्ट इन इक्वेशन के बारे में बोला है, तो आप यहाँ लिखोगे x लेस देन और इक्वल टू 3, दूसरा इन इक्वेशन y लेस देन और इक्वल टू 3, और तीसरा इन इक्वेशन है x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 5। उसके बाद इक्वेशन आएगा x इज इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3, और बाद में आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5। फिर हम पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो ये डेफिनेटली x एक्सिस के ऊपर है, तो 3,0, और यहाँ पे तो पॉइंट ऑन y एक्सिस के साथ x इज इक्वल टू 3 का कोई संबंध ही नहीं रहेगा, जैसे y इक्वल टू 3 का पॉइंट ऑन x एक्सिस के साथ संबंध नहीं है वैसे ही। तो यहाँ आएगा 0,3, और यहाँ आएगा 5,0 आएगा यहाँ पे, यहाँ 0,5 आ जाएगा। सो दिस इज पॉइंट ऑन x एक्सिस एंड दिस इज पॉइंट ऑन y एक्सिस। हैव अ लुक। चलो यहाँ तक के एक बार आ गए, तो फिर ओरिजिन टेस्ट, या ओरिजिन टेस्ट करोगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 3, ये करेक्ट है, तो ये ओरिजिन साइड रहेगा। कम ऑन। दूसरे इसमें वापस 0 लेस देन इक्वल टू 3 है, तो ये भी ओरिजिन साइड रहेगा। तीसरे इसमें भी 0 लेस देन इक्वल टू 5 है, तो ये भी ओरिजिन साइड रहेगा। जो भी यहाँ पे 3 इन इक्वेशन गिवन थे, वो तीनों के तीनों ओरिजिन साइड है। अब इसको मद्देनज़र रखते हुए आप आराम से इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, और मुझे लगता है यहाँ से आगे वाला कंसेप्ट आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन लेट मी क्लियर यू कि बेटा इस प्रकार का सेम क्वेश्चन हमने खुद ट्राई किया हुआ है। आप लगे तो प्रीवियस एक्सरसाइज में देखना, ये सेम क्वेश्चन हमने डेफिनेटली ट्राई किया हुआ है। मैं आपको एक हिंट भी दे देता हूँ। ये थोड़ा मिलता जुलता है एक्सरसाइज 7.2 के प्रॉब्लम नंबर 5 के साथ। तो यू जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस वन। आपको डेफिनेटली इसका ग्राफ भी निकालते आएगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है। और जो भी यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे उसकी मैं हिंट दे देता हूँ कि कॉर्नर पॉइंट आपको कौन कौन सा मिलेगा। तो ओ, ए, बी, सी, ओ, ए, बी, सी, डी, ओ। तो इसमें से आप लोग सारे कोऑर्डिनेट्स निकाल लेना, और मैक्सिमम वैल्यू कितना आता है तो मैं आपको बता देता हूँ। प्रॉब्लम मैक्सिमाइज वाला ही है, तो इसका जेड मैक्स आता है दैट इज़ 95। इसका जेड मैक्स आता है 95, जहाँ पे x का वैल्यू 2 रहेगा और y का वैल्यू 3 रहेगा। सो यू कैन सॉल्व रिमेनिंग कंसेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम नंबर 4।
try to solve it, you will get the correct answer. So this is all about